नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी को 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में उन तमाम प्रकार के करंट अफेयर्स से परिचय कराऊंगी जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम आज का क्वेश्चन ये बनता है, बंगस आवास मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर इस समय काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। ठीक है, इस वजह से यह मेला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और चूंकि यह मेला बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, इस वजह से संभावना बनता है कि परीक्षा में इस मेला के संबंध में आप सभी से पूछा जाए, तो अवश्य ही बंगस आवास मेला को आप याद रखें। दूसरा चीज़, जम्मू कश्मीर जो कि पूर्व में राज्य था, किस अनुच्छेद को हटाने के साथ इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 370 को समाप्त करके इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। साथ में एक लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में। दूसरी तरफ लेकिन अभी भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष स्थिति दी गई है। जैसे कि अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र गुजरात में, 371A में नागालैंड को, 371B में असम को दिया गया है, 371C में मणिपुर को दिया गया, 371D में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य संबंधी उपबंध है। वहीं 371E में आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसको विशेष स्थिति दी गई है, जबकि 371F में सिक्किम को दिया गया है, 371G में मिजोरम को दिया गया है, 371H में अरुणाचल प्रदेश को जगह दिया गया है और 371I में गोवा को स्थान दिया गया है और 371J में कर्नाटक को विशेष स्थिति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल अवश्य ही आज देख लीजिएगा। और अभी आपको पता ही है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को बनाया गया, तो अवश्य इस ध्यान को आप रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के CAG बने हैं। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो उसमें मैं बाकी जो फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बनता है कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन हैं? अमेरिका के प्रथम अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स क्यू ब्राउन। ये काफ़ी योग्य हैं और इस समय लगातार समाचार पत्रों में भी ये खबरों में अपना स्थान बनाए हैं। संभव है कि ये अवश्य ही परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो खास हो और चर्चा में हो। ठीक है, अब यहाँ पर अमेरिका के संबंध में आपको और भी क्या तथ्य जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा में प्रायः पूछ देता है अमेरिका के लौह अयस्क क्षेत्र का, कोयला अयस्क क्षेत्र का और प्लस पेट्रोलियम क्षेत्र का। तो यहाँ पर आप जान लीजिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका जो बीच का पोर्शन है ये मानिए आप अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से को। ठीक है, अब अमेरिका का जो आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुपीरियर झील, मैं आपको एक क्लास ली हुई हूँ उसमें परीक्षा दृष्टि में, उसे आप ज़रूर देखिएगा। सुपीरियर झील, अपलेशियन प्रदेश। ठीक है, अपलेशियन प्रदेश, ये जो 2 क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, ये लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील प्रदेश जिसमें मेसाली, वर्मिलियन, क्यूना, गोजीवन और आपका मार्क्वेर और मिनोमिनी और पिनोकी, ये जो क्षेत्र हैं सुपीरियर झील के, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं और ये लौह अयस्क क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। दूसरा जो अपलेशियन प्रदेश है जिसमें अलबामा, एडिराक और कार्नवाल ये आते हैं, ये लौह अयस्क के क्षेत्र आते हैं। वहीं कोयला में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला में आपका पेंसिल्वानिया, अपलेशियन क्षेत्र, मिसिसिपी घाटी और रॉकी पर्वत क्षेत्र, ये 4 जो क्षेत्र जो बता रही हूँ कोयला क्षेत्र के लिए, पेंसिल्वानिया, अपलेशियन, मिसिसिपी घाटी और रॉकी पर्वत क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र अमेरिका का कोयला के लिए
प्रसिद्ध है, तो उसमें से अपलेशियन क्षेत्र आ जाता है, पेंसिल्वानिया क्षेत्र आ जाता है, मिसिसिपी घाटी क्षेत्र आ जाता है, रॉकी पर्वत क्षेत्र, चारों में से कोई आता है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार के पेट्रोलियम के क्षेत्र भी सुन लीजिए। पेट्रोलियम के रूप में आपका अपलेशियन, अर्थात देखिए अपलेशियन 3 चीज़ के लिए फेमस है। अपलेशियन जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए भी जाना माना जाता है, कोयला के लिए भी जाना जाता है और लौह अयस्क के लिए भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम के लिए आपका मध्य महाद्वीपीय, ठीक, गल्फ तटीय और जो कैलिफोर्निया, रॉकी पर्वत और अलास्का का जो हल्का सा हिस्सा, ये सारे क्षेत्र आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की प्रथम किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू की गई। भारत की प्रथम किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू की गई। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, ठीक है, इसको 20 देख लीजिएगा, 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, और ये चलाया गया देवलाली से दानापुर के बीच। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक आप लोगों को खुशखबरी ये देना है कि मैं प्रयास कर रही हूँ प्रतिदिन के जो करंट अफेयर्स है, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है, उसको मैं इसी यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी बॉक्स है, आप अवश्य जाइएगा। उसमें मैं पर डे के ये करंट अफेयर से संबंधित जितने भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसको मैं आप सभी को याद कराने के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, उसको ज़रूर आप देखिएगा ही देखिएगा, जिसमें विस्तार से उस एक एक करंट के बारे में आपको दिया गया है। हर 1 घंटा के रिपीटेशन पे आप सभी को एक नए करंट अफेयर से संबंधित आपको एक सूचना प्राप्त होगी। उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो अवश्य ही कम्युनिटी बॉक्स का सदुपयोग करिए और अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त करिए। ठीक है, तो ये आप जान गए कि भारत की प्रथम किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत आपकी 7 अगस्त 2020 को किया गया और ये चलाया गया देवलाली से दानापुर के बीच में। ठीक है ना, इसे किसान रेल के नाम से भी जाना गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस तिथि को दुबई से आ रही एयर इंडिया के विमान का कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ? किस तिथि को? ठीक है, तो ये तिथि आ सकता है, ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत ही यह दुखद घड़ी रहा हमारे देश के लिए जब यह विमान हादसा हुआ। साथियों, इसके संबंध में विमान का क्या नंबर है आदि है, ये भी टोटल मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में उपलब्ध कराई हूँ। अवश्य ही जाकर देखिए, क्योंकि यह एक शुरुआत आप सभी के हितों के लिए किया जा रहा है, ताकि आप प्रतिदिन के खबरों के माध्यम से आप अपने करंट को मजबूत करें। तो आप ज़रूर ही दिन में कभी भी एक बार कम्युनिटी बॉक्स को खोलिए और टोटल जो तथ्य दिए जा रहे हैं उनको आप अवश्य ही हल करिए। आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी बॉक्स में उसी सूचनाएं को दी जा रही हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे। किस तिथि को दुबई से आ रही एयर इंडिया के विमान का कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 2020 को हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा किसकी विमान, तो ये एयर इंडिया का था। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कहाँ से आ रही थी, तो दुबई से आ रही थी। कहाँ पे आई, और कोझिकोड, दुबई टू कोझिकोड। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों चीज़ जितना यहाँ फैक्ट बताया जाए उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत और नेपाल के बीच विवाद देखा गया। हाल में भारत और नेपाल के बीच विवाद देखा गया, वो किस लिए देखा गया? देखिए, अभी 3 देशों द्वारा हाल में अपना मानचित्र का नवीनीकरण किया गया। 3 देश कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, कौन कौन देश हैं 3 देश? भारत, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक, तो नेपाल द्वारा क्या किया गया, नेपाल अपना जो भी हाल में नया मानचित्र बनाया, उसमें भारत के 3 जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाद्वान को अपने क्षेत्र में दिखाया गया। ठीक, इस वजह से ये विवाद देखा गया। तो आप अवश्य इन तीनों क्षेत्र को देखिएगा। भारत के ये जो 3 क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को
अपने क्षेत्र में दिखाया गया, जिसके कारण ये तीनों क्षेत्र काफ़ी चर्चा के केंद्र रहे। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको बता दूं कि भारत सरकार ने नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद एक नए राजनीतिक मानचित्र जारी कब किए, 2 नवंबर 2019 को। ठीक है। अब भारत के नवीनतम मानचित्र में भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया। ठीक है। इस भारत के नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर के 3 जिले को भारत के मानचित्र में शामिल किया गया, क्योंकि यह भारत का अपना क्षेत्र है। ठीक है। जिसमें मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर, कौन कौन, मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर तीनों को भारत द्वारा दिखाया गया। ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस बार का नेम क्यों चर्चित रहा, इस बार का नेम क्यों चर्चित रहा। ठीक है। अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्यों चर्चा का केंद्र रहा। पहले तो आप जान जाइए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। ठीक है। तो ये आप मैप में देखिए, ये जितने विश्व हैं, ठीक है, इसमें जो भी आपके विकासशील देश हैं, ठीक है, उन देशों का ये संगठन है। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक विकासशील देशों का संगठन है जिसका उद्देश्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, जिसमें न्याय समता के आधार पर विश्व की स्थापना हो सके। ठीक है। इसके संस्थापक सदस्यों में हमारा देश भारत भी रहा है। हाल में एक ऑनलाइन सम्मेलन हुआ जिसमें हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ऑनलाइन ही इसमें भाग लिया गया। ठीक है। और इस सम्मेलन का विषय था कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता। ठीक है। कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता। ठीक है। इस वजह से ये चर्चा का केंद्र में रहा। तो ये आप चीज़ जानिए। दूसरा चीज़, मेजबान किसने किया मेजबानी इस सम्मेलन का, तो अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति ने किए। क्यों किए, क्योंकि वर्तमान में नेम के अध्यक्ष कौन है बताइए, कौन सा देश है, अजरबैजान है। तो जो अध्यक्षता करता है, ठीक, वही मेजबानी भी करता है। ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखिए इसका थीम कि कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता के कारण। दूसरा, मेजबान कौन किया, तो अजरबैजान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। वे किस देश के हैं, तो साथियों उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। फिर से देखिए, हाल में इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे किस देश के हैं, तो उत्तर हो जाएगा साथियों इंग्लैंड। ठीक है। और अभी इनके पूर्व कौन था, तो हमारे भारत के महेंद्र सिंह धोनी थे, जो सर्वाधिक का आपका छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाए हुए थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया। ठीक है। विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया। ठीक। तो वे कौन थे, ठीक है, विलियम किर्क इंग्लिश, ये कौन थे और हाल में ये चर्चा के केंद्र में क्यों बने रहे। पहली बात कि ये एक वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया, इस वजह से ये चर्चित रहे। और ये साइंटिस्ट थे। और ख़ास बात है कि इन्होंने जो कंप्यूटर के माउस जो होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, उसकी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है। कंप्यूटर के माउस की खोज विलियम किर्क इंग्लिश द्वारा की गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहे हैं हाल में इनके निधन होने के फलस्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक किसने लिखा, तो उत्तर हो जाएगा साथियों यतीश यादव। ठीक है। आप अवश्य ध्यान रखिएगा इस पुस्तक को। ये पुस्तक भी काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। संभवतः परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। कम्युनिटी बॉक्स में इस किताब के संबंध में अन्य जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई गई है, ज़रूर देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री ओम प्रधान जी का निधन हो गया, तो साथियों उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और ओम प्रधान जी के बारे में अन्य बातें भी जान जाइए। तो पहले देखिए, असम समझौता और मिजोरम शांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा चीज़, ये पद्म पुरस्कार
से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जान जाइए पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, पक्के टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, नामदफा नेशनल पार्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इस समय चर्चा का केंद्र रहा, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर जानेंगे। इस समय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल कौन है, क्योंकि पूर्व राज्यपाल का यहाँ पर निधन हुआ है, तो वर्तमान में कौन है, तो श्री बी डी मिश्रा जी वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। और ध्यान रखिए तवांग जो काफ़ी चर्चा का केंद्र रहता है, वो चीन की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश का ही एक जिला है, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ही अवश्य आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि किन किन प्रदेशों की और देशों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो सबसे पहले बताओ, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। इसकी सीमा भूटान से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है। साथ में राज्यों में किसकी किसकी लगती है, तो नागालैंड से लगती है और असम से लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे साथियों। और बाकी अवश्य मैप देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, कहीं से कोई कमी आपकी न रहे तैयारी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, लेकिन जाते जाते कुछ मुख्य चीज़ें आपको मैं बताते चलती हूँ। वो ये मैं बताना चाहती हूँ कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जम्मू कश्मीर के, अर्थात अब आ जाएगा लद्दाख आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दाराकोट गिलगित क्षेत्र आता है। ठीक है, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी तमिलनाडु, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र काहो जो लोहित है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी कर पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो काहो लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है, और पश्चिमी क्षेत्र आपका नारायण सरोवर भुज गुजरात में आता है। फिर से एक बार आप इस मैप के थ्रू देखिए, ये आपका भारत नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। भारत के ये पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काहो, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश कई दृष्टियों से चर्चा का केंद्र रहा है, लोहित। ठीक है, ये इस भारत का ईस्ट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थ पॉइंट दाराकोट, गिलगित आ जाएगा। ठीक है, साउथ पॉइंट आपका कन्याकुमारी आ जाएगा। ठीक है, और वेस्ट आपका नारायण सरोवर। ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जाते जाते आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप अवश्य ही हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उपलब्ध कराइए कि भारत के वर्तमान CAG कौन है। और यदि आप लगातार कमेंट बॉक्स में अपने इच्छा अनुरूप, मतलब जहाँ जहाँ आप लोग की समस्याएं हो रही हैं उनको आप लिखेंगे, उसके अनुसार आप सभी के बीच जो भी वीडियोज़ आए उसमें और भी सुधार किए जाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बस आप सभी की सुविधाओं के लिए लाया जा रहा है, आप सभी की सफलताओं के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ आप सभी को समस्याएं हो रही हैं, वे सारी समस्याएं दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जल्द ही आप सभी के बीच वे तमाम आर्थिक डाटा आने वाली हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आप अवश्य नियमित रूप से हर एक वीडियो को गौर से सुनिए, समझिए, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी के हितों से संबंधित है। परीक्षा दृष्टि का जो एक वीडियो लाया जा रहा है वो आप लोगों के परीक्षा के केंद्र के दृष्टिकोण से लाया जा रहा है। वे उसमें तमाम प्रकार के फैक्ट हैं जो कि बिना पढ़े आप बिल्कुल भी परीक्षा में न जाइएगा, क्योंकि उस पोर्शन से आपका 30% से ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप परीक्षा दृष्टि के संबंध में जो मैं क्लासेस ला रही हूँ उन्हें ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।